हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। बनारस के इस ब्लॉग में आपका स्वागत है। अभी जस्ट लास्ट टाइम जब भी अभी आए थे तो आपसे एक प्रॉमिस किए थे कि इस बार जब भी बनारस आएंगे तो 80 घाट से नमो घाट तक पूरा एक एक घाट आपको घुमाएंगे। तो आज सबसे पहले अभी हम लोग चलते हैं 80 घाट और 80 घाट से नमो घाट तक आपको टोटल घाट को दिखाएंगे। तो भी चलते हैं। अभी लास्ट टाइम हाल में ही अभी बनारस आए थे और लास्ट ईयर भी आए थे। तो जब जो भी आप मेरा ब्लॉग देखे होंगे तो जनरली हम लोग केदार घाट के पास रुकते थे। तो केदार घाट से वॉक करते हुए हम लोग मणिकर्णिका घाट तक जाते थे, वापस केदार घाट का। तो दोनों टाइम मतलब सेम वही सीक्वेंस रहा। तो लास्ट टाइम के ब्लॉग में ही आपको बोल दिए थे कि अभी जब भी आएंगे तो पूरे 80 घाट से नमो घाट तक आपको ले चलेंगे। तो चलिए घूमते हैं अभी टोटल घाट। आज बहुत कुहासा है, आज 18 दिसंबर है और आज बहुत कुहासा है और मतलब विजिबिलिटी बहुत लो है। धूप भी नहीं हुई है, बिल्कुल नहीं। धूप में थोड़ा ज़्यादा अच्छा होता है, मतलब विजन भी अच्छा आता है, शूट भी अच्छा होता है। अभी थोड़ा सा कम है। लेकिन अभी एक प्रॉब्लम आ गई है कि मतलब आप वॉक करते हुए जाने पे मतलब कुछ जगह ब्लॉक है रास्ता, मतलब आप पार नहीं कर सकते हैं, घाट टू घाट वॉक नहीं कर सकते। इस बार बारिश बहुत हुई है। तो अभी क्या करते हैं ना कि अभी बोट से भी घूमते हैं। तो उससे देखो क्या है ना कि बोट से आपको मतलब जो बनारस आते हैं 2 4 5 घाट घूम लेते हैं। तो अभी बोट से आपको 80 घाट से नमो घाट तक ले जाएंगे और वापस नमो घाट से फिर 80 घाट पे आएंगे। तो आपका टोटल 84 घाट 2 बार हो जाएगा। तो चले चलते हैं। तो सबसे पहले ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले आज 18 दिसंबर, आज मेरा बर्थडे है। तो सबसे पहले आप लोग मेरा बर्थडे विश करो, तो कमेंट में लिख दो। और बर्थडे गिफ्ट ये होगा कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। और पूरा घाट अभी मैं आपको दिखाता हूँ। और बनारस का सबसे प्यारा चीज़ पता है क्या है? जब भी आप मॉर्निंग में घाट पे आओगे तो प्रवासी पक्षी इसी महीने में, मतलब अभी ठंड के मौसम में आते हैं साइबेरिया से, साइबेरियन बर्ड। इतने खूबसूरत है, इतने खूबसूरत होंगे ना, आपको बहुत मज़ा आ जाएगा। और जब भी आप नाव पे बैठोगे ना तो उसके लिए दाना जरूर ले लेना, मतलब आप लोगे ना तो आपके हाथ में आ जाएंगे। और वो जो फील है ना, मतलब आप जब भी बनारस आओ तो ये करो ही करो। बोट पे 1 बार 2 बार जरूर बैठो। तो पक्षी को दाना खिलाने में इतना मज़ा आ रहा है, वो हाथ से आकर दाना चुग रहे हैं, मतलब चारों तरफ। मतलब जब भी पानी में आप डालो तो कम से कम सैकड़ों की संख्या में बैठ के उसको खाने लगते हैं। और हाथ ऐसे करोगे तो हाथ पे भी बैठ जाएंगे। ये अपना अलग अनुभव है। तो चलो आप लोग तो अभी 84 घाट घूमोगे 2 टाइम्स, मतलब 84 × 2 168। मतलब यहाँ से अभी नमो घाट जाएंगे, फिर नमो घाट से वापस 80 घाट ही आएंगे। तो घाट आप लोग घूमो। लेकिन अभी धूप होती ना तो विजिबिलिटी अच्छा होता और अच्छा से शूट हो पाता, मतलब आपको क्लियर घाट दिखता है। लेकिन अभी विजिबिलिटी, और बहुत ठंड है, बहुत कड़ाके की ठंड है अभी बनारस में। तो देखो, जैसा कि लास्ट टाइम बोले थे कि पैदल पूरा वीडियो बनाएंगे पूरे 84 घाट का। इस बार तो बोट से बनाए हैं, लेकिन नेक्स्ट टाइम फिर हम आएंगे तो एक बार पैदल तो जरूर बनाएंगे, मतलब 80 घाट टू नमो घाट पैदल।
तो देखो बनारस जो है ना सबसे प्राचीन शहर है। मतलब बनारस का कई नाम है, मतलब बनारस, वाराणसी, काशी, आनंदमयी, आनंद वन, सॉरी आनंद वन, और एक दो और भी है। तो आप सारा दुनिया घूम लो, यदि बनारस नहीं घूमे तो कहीं नहीं, मतलब कुछ नहीं है। तो देखो इतने नज़दीक नज़दीक घाट है, और आज धुंध भी है, और नाव काफ़ी थोड़े से दूर से जा रहा है, तो दूर से दिख नहीं रहा एग्जैक्ट कि कौन सा घाट जा रहा है। तो उधर से लौटते वक्त आपको मैं बताऊंगा, यदि साइड से नाव चला तो। और तो देखो ऐसे तो कुछ कुछ मेन घाट है, वैसे बहुत घाट है, लेकिन कुछ कुछ मेन घाट है वो आपको देखना है। अभी ठंड के मौसम में बहुत आते हैं साइबेरियन बर्ड। पिछले बार अभी हम लोग उसमें गए थे, कुंभ मेला में गए थे इलाहाबाद, तो उसमें भी वहाँ भी बहुत थे, बहुत साइबेरियन बर्ड थे। और लास्ट टाइम भी दिसंबर में वाराणसी आए थे तो उस समय भी थे। मतलब ये ठंड के समय ही होंगे, गर्मी में नहीं होंगे। तो देखो अभी हम लोग हरिश्चंद्र घाट पे हैं, और पक्षी को देखते हुए पता ही नहीं चला, और 21 घाट निकल गए। मतलब यदि 80 घाट को घाट नंबर 1 लेते हो और नमो घाट को घाट नंबर 84, तो ये हरिश्चंद्र घाट का पोजीशन 21 है, 21वां। मतलब इससे पहले 20 घाट निकल गए हैं। तो खैर कोई बात नहीं, उधर से जब हम नमो घाट से लौटते रहेंगे ना, तो टोटल घाट को आपको दिखाते रहेंगे। उस समय फोकस घाट पे करेंगे। तो देखो ऐसे तो टोटल 84 घाट है, लेकिन कुछ कुछ घाट मेन घाट है, और बाकी तो सब वैसे नाम है ही उतने में। जैसे मेन घाट में आपका 80 घाट है, फिर तुलसी घाट है, और फिर हरिश्चंद्र घाट है, राजा हरिश्चंद्र घाट, केदार घाट है, नारद घाट है। नारद घाट इसलिए क्योंकि क्यों पता नहीं क्यों बोला जाता है कि नारद घाट पे स्नान नहीं करते, ठीक है। फिर वो राणा महल घाट है, दरभंगा घाट है, दशाश्वमेध घाट है। दशाश्वमेध घाट गोदौलिया के ठीक सामने आप जाओगे, जो घाट पे जाओगे वो दशाश्वमेध घाट है। वहाँ की आरती बहुत ही फेमस है। मतलब फिर राजेंद्र प्रसाद घाट है, ये राजेंद्र प्रसाद के नाम पे घाट है। और फिर ललिता घाट है, मणिकर्णिका घाट है, मणिकर्णिका घाट। और रत्नेश्वर महादेव घाट है, रत्नेश्वर घाट है, नमो घाट है। ये सब मेन घाट है, लेकिन ऐसे टोटल तो 84 घाट है ही। तो आपको ये बता दूं कि हरिश्चंद्र घाट से पहले कौन कौन से घाट आए हैं उसका भी आपको बता देता हूँ।
तो देखो 80 घाट के बाद आता है गंगा घाट, तुलसी घाट, वदानी घाट, जानकी घाट, आनंदमयी घाट, बक्षराज घाट, जैन घाट, निषाद राज घाट, पंचकोट घाट, प्रभु घाट, चेतसिंह घाट, निरंजनी घाट, महानिर्मोनी घाट, शिवाला घाट, गुलड़िया घाट, दांडी घाट, हनुमान घाट, ओल्ड हनुमान घाट, कर्नाटका घाट और हरिश्चंद्र घाट। तो हरिश्चंद्र घाट का पोजीशन नंबर 21 है। तो देखो आज क्या है ना, विजिबिलिटी इतना कम है। कल देखो एक T20 का मैच था लखनऊ में, तो वो मैच पहली बार रद्द हो गया विजिबिलिटी के कारण, मतलब धुंध के कारण, फॉग के कारण। बारिश के कारण तो रद्द होते देखे थे, और धुंध के कारण मैच रद्द होते पहली बार देखे। तो उसका इफेक्ट आज दिख रहा है। आज बहुत मतलब घाट दिख ही नहीं रहा है। जैसे देखो अभी मतलब क्या बोले, अभी देखो ये मुंशी घाट है, और आपको बता दें कि मुंशी घाट का जो पोजीशन है वो पोजीशन नंबर है 38, मतलब इससे पहले 37 घाट चले गए। तो पता ही नहीं चल रहा है कि कौन सा घाट है, विजिबिलिटी बहुत कम है। तो अच्छा ही हुआ कि आज बोट से हम कर रहे हैं, क्योंकि पैदल उतना चलते भी और प्रॉपर आपको वो चीज़ हम नहीं दिखा पाते। क्योंकि देखो कैमरा किसको, लाइट को पहचानता है और डायरेक्शन को पहचानता है। तो अभी मतलब धुंध है तो उसमें क्या देख पाओगे, तो दूर का कुछ भी नहीं दिखेगा। मतलब यहाँ से अभी बोट से आराम से घाट दिखता, लेकिन अभी क्लियर कोई भी घाट नहीं दिख रहा है। तो खैर मेन घाट है तो आपको दिखाएंगे, और ज़्यादा डिटेल से दिखाने की कोशिश करेंगे नमो घाट से जब 80 घाट लौटते रहेंगे तो। देखो तो अभी सामने दशाश्वमेध घाट है। क्योंकि मेन घाट है तो पता चल रहा है, नहीं तो छोटा मोटा घाट तो पता ही नहीं चल रहा धुंध के कारण। दशाश्वमेध घाट का घाट नंबर है 41, मतलब इससे पहले 40 घाट निकल चुके हैं। और दशाश्वमेध घाट के बाद है मतलब प्रयाग घाट और राजेंद्र प्रसाद घाट। तो देखो ये काशी विश्वनाथ कॉरिडोर मतलब मंदिर का गेट नंबर 2 है, ठीक है, 2 या 4 है, मोस्ट प्रोबेबली 4 है। तो जब भी आप काशी विश्वनाथ मंदिर जाओ तो कई डायरेक्शन में आप अंदर जा सकते हो दर्शन के लिए। तो सबसे बेस्ट ये वाला होता है, घाट की तरफ से जाओगे ना तो इसमें सबसे कम लाइन लगेगा और बहुत आराम से दर्शन होंगे। और उधर एक तो तंग गली है, और देखो ये धुआं देखो क्या दिखा रहा है, मणिकर्णिका घाट बगल में, जहाँ 24 आवर चिता जलते रहती है, मतलब जहाँ पे अग्नि कभी बुझती ही नहीं, महाशमशान उसको बोलते हैं। मतलब मणिकर्णिका घाट को और हरिश्चंद्र घाट को 2 महाशमशान है। तो इसमें आप यदि अंदर जाके देखोगे तो अलग नज़ारा होगा। मतलब हर आदमी को एक बार घूमना चाहिए, मतलब जो मौत का डर होता है ना वो निकल जाता है अंदर से। मतलब ज़िंदगी का सच्चाई यही है। और यहाँ पे एक मान्यता है, कुछ लोग काशी में अपना प्राण त्यागते हैं, वो सीधे मतलब ऐसा बोला जाता है कि मोक्ष को प्राप्त होते हैं। तो वो कल्पवास लेते हैं, जैसे जिनको लग रहा है कि हम विद इन 1 मंथ 6 मंथ के अंदर हम अपना मतलब प्राण त्याग देंगे, तो वो काशी में यहाँ पे आ जाते हैं। ऐसा कुछ है वहाँ पे देखा है। तो खैर डिटेल में लौटते वक्त आपको दिखाते हैं। और ये रत्नेश्वर घाट, रत्नेश्वर महादेव घाट, रत्नाबाई कोई बनाई थी इसको। ये बहुत अजीब सा है। यहाँ पे एक मंदिर है, बहुत मतलब वो 30 डिग्री या 45 डिग्री से झुका हुआ है।
तो अभी धुंध के कारण अभी घाट का नाम भी नहीं पता चल रहा है, मतलब कैमरा जूम करके भी देख रहे हैं तो नाम नहीं पता चल रहा है। तो अभी लौटते वक्त देखो क्या करेंगे ना कि जैसे जो भी दिखेगा ना तो मतलब बोट के उस साइड बैठ के सारे घाट का नाम आपको बता देंगे, लौटते वक्त डिटेल से आपको दिखाएंगे। तो अभी देखो कुछ पता ही नहीं चल रहा है, काफ़ी धुंध है इसलिए। देखो ये अभी गाय घाट है, ये गाय घाट है। अब यहाँ से मेरे ख्याल से 8-10 घाट के बाद नमो घाट आ जाएगा और नमो घाट से बोट को यू टर्न लेंगे। कुछ लोग को उतरना होगा, आप नमो घाट उतरना है तो उतर सकते हो, घाट को रोकेगी 2-3 मिनट के लिए और नमो घाट से फिर यू टर्न लेने के बाद फिर हम लोग को 80 घाट पे छोड़ेगी। तो उस समय डिटेल में आपको घाट के बारे में दिखाते हैं। तो अभी जस्ट नमो घाट आने वाला है, तो नमो घाट से बोट को यू टर्न लेगा। तो अभी देखो ये कोई मंदिर है, अभी कौन सा मंदिर है पता नहीं, बहुत बढ़िया मंदिर दिख रहा है आगे। बार बार आपको बोल रहा है कि धुंध के कारण कुछ नहीं दिख रहा। तो देखो अभी हम लोग नमो घाट आ गए हैं। ये जो ब्रिज दिख रहा है ना, ऊपर से देख लो, लोहा का जो ब्रिज दिख रहा है वहाँ रेलवे ट्रैक है, मतलब वहाँ से रेलवे जाती है। बस वहीं से आप जब भी आप क्रॉस करोगे ना बनारस की ओर जाओगे तो आपको नमो घाट दिख जाएगा नीचे ही। मतलब ये ब्रिज दिख गया मतलब नमो घाट आ गया। और नमो घाट आ गया तो यहाँ पे 1 मिनट के लिए बोट रोकेगी, फिर वहाँ से यू टर्न हो जाएगी।
तो देखो ये नमो घाट है, ये सबसे लास्ट घाट है। मतलब 80 घाट को यदि घाट नंबर 1 मानते हो तो ये घाट नंबर 84 है। मतलब टोटल जो घाट है नमो घाट और 80 घाट के बीच है। तो ये लास्ट घाट है और ये भी अभी बना है। मतलब प्रधानमंत्री मोदी इसका उद्घाटन किए थे, शायद नमो उन्हीं के उस पे होगा जो भी है। तो ये बहुत भव्य बना है। मतलब अभी तो नमो घाट हम लोग उतर नहीं रहे हैं क्योंकि बोट वाला रुकेगा नहीं, वो जस्ट यू टर्न लेगा। तो हम लोग 80 घाट से नमो घाट तो आ गए हैं, फिर नमो घाट से वापस उसी रूट पे जाएंगे, 80 घाट तक जाएंगे। तो जो घाट अभी जो घाट कुछ तो दिखाए हैं फिर से आपको देखोगे, वो सब घाट फिर से देखोगे और कोशिश करेंगे कि ज़्यादा डिटेल में, मतलब आते वक्त जितने, मतलब साइबेरियन वर्ड के चक्कर में रह गए, इधर उधर देखते रह गए और ज़्यादा दिखाए नहीं। तो लौटते वक्त ज़्यादातर हम घाट पे फोकस करेंगे। तो देखो लेकिन फिर बीच में कई घाट छूट जाएगा, तो मेन घाट आपको बताएंगे और जो छूट जाएगा उसके बारे में बता देंगे। टोटल जो भी है मतलब मेन घाट के बारे में ही बताएंगे जो दिखेगा। तो देखो अभी बोट जो है नमो घाट से यू टर्न ले लिया है और अभी हम बोट के उस साइड बैठे हैं, मतलब जिधर से घाट नज़दीक है, और कोशिश करते हैं कि वहाँ से ज़्यादा घाट के बारे में आपको बता सके। क्योंकि देखो अभी 80 घाट से नमो घाट तक आए तो धुंध के कारण तो घाट दिख नहीं रहा था, तो मेन घाट के बारे में आपको बताए थे। अभी इसके बीच जो भी घाट है, जो भी दिखेगा आपको बता देंगे। तो देखो नमो घाट के बाद जब हम लोग 80 घाट की तरफ जाएंगे तो मेन घाट सबसे पहले जो पड़ता है, मतलब जो मेन वाला घाट, वो मणिकर्णिका घाट है। मतलब उसका पोजीशन नंबर 51 है, मतलब किधर से 80 घाट से। तो ये जो 30 घाट है इसमें कुछ है, मतलब जो ठीक है, मतलब जैसे आपका गणेश घाट है, मेहता घाट है, ठीक है, राम घाट है, संकटा घाट है, गंगा महल घाट है, रत्नेश्वर महादेव घाट है, रत्नेश्वर घाट है। तो वो सब मेन है, बाकी सब तो है ही ऐसा। सिंधिया घाट है, ये सब है। मतलब मेन इसके बाद है आपका वही। तो देखो अभी ये निषाद राज घाट है, निषाद राज घाट। निषाद राज के बाद ये प्रहलाद घाट है, ये घाट है प्रहलाद घाट। तो देखो अभी ये जो है नया घाट है, नया घाट। तो यदि आप 80 घाट को घाट नंबर 1 मानते हो, 80 घाट से यदि काउंट करते हो, तो नया घाट का पोजीशन है 56, 56वां घाट। तो इससे पहले जो भी हम लोग अभी धुंध के कारण पता नहीं चला, कुछ घाट निकल गए। जैसे इसके बाद था मेहता घाट, गणेश घाट, राम घाट, तो ये सब निकल गया। तो नया घाट है, नया घाट के बाद आएगा भोसले घाट, गंगा महल घाट, संकटा घाट, रत्नेश्वर घाट, फिर मणिकर्णिका घाट।
ये है संकटा घाट, घाट नंबर 53। इसके बाद आएगा रत्नेश्वर घाट, फिर आएगा मणिकर्णिका घाट।
तो देखो नमो घाट से के बाद अभी आया है मणिकर्णिका घाट, मतलब मणिकर्णिका घाट का पोजीशन, घाट नंबर है 51 पोजीशन। तो मतलब इससे पहले करीब 84 घाट, मतलब 34 घाट के आसपास, 33-34 घाट अभी निकल चुके हैं। अभी जो भी घाट आपको बीच में दिखा रहे थे वो सब मेन नहीं थे, मतलब ऐसे थे। मेन घाट अभी है मणिकर्णिका घाट। इसके बाद वो मंदिर है, मतलब काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर वाला घाट है, वो है। फिर ललिता घाट है, फिर नेपाली घाट है, ठीक है। तो वही सब है। बनारस में मणिकर्णिका घाट का अनुभव अलग है, मतलब इसको वर्णिंग घाट बोलते हैं इसको, और राजा हरिश्चंद्र घाट को बोलते हैं। मतलब यहाँ 24 आवर कभी भी, मतलब यहाँ अग्नि बुझता ही नहीं है। मतलब आप जब भी जाओगे, आप 2 बजे रात में भी जाओ ना तो चिता जल रहे हैं लगातार, और बहुत बड़ा स्पेस है, मतलब 3-3 फ्लोर पे है, ऊपर भी जल रहे हैं, फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर इस तरह से, और नॉन स्टॉप जलते रहते हैं, मतलब बहुत। तो देखो ये सब आते वक्त भी आपको दिखाए थे, अभी आप दोबारा देख रहे हो। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर वाला घाट है ये, ठीक है। तो गेट नंबर 4 बोले थे कि इससे जाना आसान होता है ज़्यादा। जैसे आपको मंदिर दर्शन करना है तो इधर से आप घाट की तरफ से जाओगे तो ज़्यादा आसान है करना, ठीक है। तो इसके बाद अभी करीब 50 घाट और है, उसके बाद हम लोग पहुँचेंगे 80 घाट पे। यह है ललिता घाट। मतलब ऐसे सोचो कि काशी विश्वनाथ घाट जो है वो ललिता घाट, एक साइड ललिता घाट है, एक साइड मणिकर्णिका घाट है, दोनों के बीच में है वो। यह है मीर घाट का पोजीशन 47th है, 80 घाट से 47th है पोजीशन है। और इसके बाद है त्रिपुरा भैरवी घाट, बाराही घाट, माना मंदिर घाट, राजेंद्र घाट, प्रयाग घाट, उसके बाद दशाश्वमेध घाट। दशाश्वमेध घाट उसका नाम इसलिए पड़ा ना क्योंकि कोई राजा थे, अभी नाम पता नहीं है, वो 10 अश्वमेध यज्ञ किए थे वहाँ पे, तो इसलिए उसका नाम पड़ा। यहाँ पे हम लोग का बोट थोड़ी देर के लिए रोक दिया। कुछ लोग सवारी जिसको उतरना था ना, देखो मंदिर जैसे जिसको मंदिर दर्शन करना है तो वहाँ पे रोकना अलाउ नहीं है, तो उससे जस्ट थोड़े बाद में मीर घाट पे रोका है। जिसको इसको जाना है मीर घाट से आप पहुँच चले जाइए, और जिसको गोदलिया वगैरह जाना है वो यहाँ से चले जाइए। दशाश्वमेध जाना है यहाँ से चले जाइए, क्योंकि यहाँ से बस बोट खुलेगी तो सीधे 80 घाट पे जाएगी। तो इसलिए जिसको मंदिर दर्शन करना है, गदोलिया जाना है, दशाश्वमेध जाना है, यहाँ उतरने का है। तभी थोड़ी देर के लिए रुकी थी यहाँ पे मीर घाट पे। फिर इसके बाद है त्रिपुरा भैरवी घाट, माना मंदिर घाट, राजेंद्र प्रसाद घाट, यही सब।
तो ये है दशाश्वमेध घाट, मतलब बनारस का मेन जो गदलिया चौक है उसके ठीक सीधे आप घाट पे निकलोगे तो यही घाट निकलोगे, दशाश्वमेध घाट, और यहाँ भीड़ बहुत होती है। तो 80 घाट से दशाश्वमेध घाट का पोजीशन है 41, मतलब दशाश्वमेध घाट के बाद 40 घाट और है, तब हम लोग पहुँचेंगे 80 घाट पे। तो इसके बाद है शीतला घाट, अहिल्याबाई घाट, मुंशी घाट, दरभंगा घाट, राणा महल घाट, ये सब घाट है। तो ये है दरभंगा घाट, दरभंगा घाट के बाद होगा राणा महल घाट। तो राणा महल घाट का पोजीशन है 36, मतलब उसके 35 घाट बाद है आपका 80 घाट। इसके बाद है 64 घाट, ये 64 घाट है। उसके बाद है ओंकार घाट, दिक्पतिया घाट, सर्वेश्वर घाट, पांडे घाट, कोड़ी घाट, राजा घाट, नारद घाट, यही सब। ये है पांडे घाट, पांडे घाट है, बबुआ पांडे घाट। इसके बाद है कोरी घाट, राजा घाट। तो इसके बाद 30 घाट बाद है आपका 80 घाट, मतलब ये है राजा घाट। इसके बाद है नारद घाट। पता नहीं क्यों लोग, रीजन नहीं पता, लोग बोलते हैं नारद घाट पे स्नान नहीं करते। अभी क्यों नहीं करते एग्जैक्ट रीजन नहीं पता। ये है आपका नारद घाट। देखो अभी नेक्स्ट टाइम जब भी आएंगे ना तो पैदल पूरे घाट का वॉकिंग करते हुए ब्लॉग बनाएंगे पैदल, मौसम भी थोड़ा अच्छा होगा। ये मानसरोवर घाट, अभी उतना विजिबिलिटी है नहीं। छिमेश्वर घाट, ये छिमेश्वर घाट, छिमेश्वर घाट का पोजीशन नंबर है 26, मतलब 80 घाट से 26वां घाट है छिमेश्वर घाट। ये चौकी घाट। तो चौकी घाट के बाद है केदार घाट। अभी पिछले साल भी वो वाराणसी आए थे, इससे 2-3 महीना पहले भी आए थे, दोनों टाइम केदार घाट के पास रुके थे। तो जब भी मेरा जो भी ब्लॉग होगा इससे पहले तो केदार घाट से ही स्टार्ट करते थे और ये आपका दशाश्वमेध घाट तक जाते थे और मणिकर्णिका घाट तक घूमते हुए फिर वही मतलब केदार घाट पे ही रुक जाते थे। इस बार 80 घाट के पास रुके हैं। उसके बाद है हरिश्चंद्र घाट, लाली घाट के बाद तो ये है हरिश्चंद्र घाट, मतलब पूरे 84 घाट में 2 ही ऐसा घाट है जिसको महाशमशान बोलते हैं, हरिश्चंद्र घाट, मणिकर्णिका घाट, जहाँ पे चीता जलते हैं। मतलब ये हरिश्चंद्र घाट है, राजा हरिश्चंद्र के नाम पे है ये घाट। राजा हरिश्चंद्र की कहानी तो आप लोग जानते ही होंगे। हरिश्चंद्र घाट के बाद है कर्नाटक घाट, ये कर्नाटक घाट, और ये है उसके बाद हनुमान घाट। ये है कर्नाटक घाट। कर्नाटक घाट का पोजीशन है 20वां, मतलब 80 घाट से 20वां पोजीशन है कर्नाटक घाट का। इसके बाद है हनुमान घाट, दांडी घाट, गुलरिया घाट, शिवाला घाट, महानिर्वाणी घाट, निरंजनी घाट, चेतसी घाट, प्रभु घाट, पंचकोट घाट, निषाद राज घाट, जैन घाट, बच्छराजा घाट,
आनंदमयी घाट, जानकी घाट, बदानी घाट, तुलसी घाट, गंगा महल घाट और 80 घाट। उसके बाद है शिवाला घाट, ये है गुलरिया घाट और ये है शिवाला घाट। यह है गुलरिया घाट, 16 पोजीशन पे है, 16वां घाट है 80 घाट से गुलरिया घाट। महानिर्वाणी घाट, महानिर्वाणी घाट। इसके बाद ये है शिवाला घाट, फिर उसके बाद है महानिर्वाणी घाट, निरंजनी घाट, ये महानिर्वाणी घाट। इसके बाद है निरंजनी घाट। ये है चेतसी घाट। राम सुमंत पठाए, बरबस राम सुमंत पठाए, बरबस राम सुमंत पठाए। जबरदस्ती सुमंत को भेजे और सुरसरी तीर आप तब आए, सुरसरी तीर आप तब आए। मांगी ना, आगे नाव मांगते हैं केवट से कि मांगी नाव अन्ना केवट आना। केवट कहता मैं नहीं आऊंगा, क्यों कि कहे तोहार मरम मैं जाना, जाना कहे तोहार मरम मैं जाना। माइक हो गया। तो है निषाद राजघाट 9th पोजीशन पे है। इसके बाद जैन घाट, बच्चा राजा घाट, आनंदमयी घाट, जानकी घाट, बदानी घाट, तुलसी घाट, गंगा महल घाट, फिर 80 घाट। ये बच्चा राजा घाट 7th पोजीशन। क्या मरम है कि चरण कमल रज कह सब कहीं, मानुष करणी मोरी कछुआई। मनुष्य बनाने की जड़ी है आपके पैर में, आपके धूल में। उसका प्रमाण क्या है? जानकी घाट है 80 घाट से 5th पोजीशन पे, 5वां घाट जानकी घाट है। ये बदानी घाट, हो गई शिला अहिल्या। इसके बाद आएगा तुलसी घाट। नारी सुहाई, अरे पाहन। तो तुलसी घाट भी बहुत फेमस है। तुलसीदास जी का यहाँ पे घर भी है और रामचरितमानस की रचना यहीं पे किए थे, जहाँ पे बैठ के लिखते थे वहाँ पे एक मंदिर। लाइट में क्लासिकल पानी जारे गरे गाने भरे गाने बगा बगरे सा पाहन दे पमा रे मगा सागरे तेरे सा पाहन दे ना घाट कटना बहुत तो तरणी उमूनी रे तरणी। हमारी नाव जो है वो भी स्त्री होकर उड़ जाएगी तो हम खाएंगे क्या? यही तो हमारी रोजी है। तुलसी घाट में देखो, ये पेड़ के पीछे उनका तुलसीदास जी का घर है और यहाँ पे जो मंदिर दिख रहा है ना, यहीं पे बैठ के रामचरितमानस की रचना की है, इसलिए इसका नाम तुलसी घाट है। और इसके बाद जो है गंगा महल घाट, फिर 80 घाट। तो हम लोग अभी 80 घाट से स्टार्ट किए थे और 80 घाट पे ही आ गए हैं। तो इसके बाद है 80 घाट। यही प्रतिपालन, कितना हृदय साफ से कह रहा है कि इसी से मैं पालन करता हूँ बच्चों का, नाव से। अभी उड़ जाएगी दिखाएंगे क्या? यही प्रतिपालन सब परिवारो, अरे नहीं जानो कछु आन कबार। और कुछ नहीं जानता, अजानो कछु आन कबार, नहीं जानो कछु आन कबार। जो प्रभु अवसी, जो प्रभु अवसी, हे प्रभु अगर अवश्य आप पार जाना चाहते हैं, जो प्रभु अवसी पार गा चाहू, तुम मोहि पद कमल पखारन कहो। हमको चरण धोने के लिए कहिए, आप खुद कहिए। तो हम लोग अभी फिर वापस 80 घाट पे आ गए हैं। तो 80 घाट पे भी चल के थोड़ा सा दिखाते हैं। 80 घाट पे ऐसे मॉर्निंग में भी आरती होती है, 5:30 बजे सुबह आरती होती है। तो जब भी
वॉकिंग करते हुए पूरा घाट 80 घाट टू नमो घाट जाएंगे ना, तो पहले आरती भी दिखाएंगे आपको, अटेंड करेंगे आरती भी। तो अभी तो आ नहीं सके, तो 80 घाट में एक जगह है जहाँ पे सारे घाट का नाम लिखा हुआ है, मतलब वो पत्थर पे गुदा हुआ है, वो अभी आपको दिखाते हैं। 80 घाट पे ही है और यहाँ का माहौल बहुत अच्छा होता है। मतलब 80 घाट लास्ट टाइम हम लोग आए थे तो रात में 12 साढ़े 12 बजे आए थे, तो और करीब 1 डेढ़ बजे तक बैठे रहे। तो लोग काफ़ी लोग थे वहाँ पे, मतलब ऐसा नहीं लग रहा था कि सन्नाटा है, काफ़ी लोग वहाँ पे बैठे हुए थे। अभी तो मौसम काफ़ी ठंड है, तो अभी नहीं, मतलब देखो ये 80 घाट। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि आपको ये ब्लॉग थोड़ा भी अच्छा लगा हो ना, तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। और आज 18 दिसंबर है, मेरा बर्थडे भी है, तो अच्छा लगा हो तो हैप्पी बर्थडे भी विश कर दीजिए कमेंट में, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।